आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। तुम्हारे मुख्य द्वार पर काला टोटका कर रहा है इस नाम का रिश्तेदार। बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हारी राशि का जो पर्चा निकाला है उसमें इस रिश्तेदारों का नाम आया है जो तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहता है। इसलिए बार बार यह मौके ढूंढता है और कोई कसर नहीं छोड़ता तुम्हें नीचा दिखाने में। अब यह इस कगार पर पहुंच चुका है कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक देखकर इसका नाम नहीं जाना तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि गुरुजी ने आज की वीडियो बना दी है। बागेश्वर धाम सरकार ने पर्चा निकाल दिया है। दिव्य दरबार में दादा गुरु के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज की कृपा से जो कुछ भी पर्चा में आया है उसे कोई झुठला नहीं सकता। बागेश्वर धाम सरकार का पर्चा कोई झूठा नहीं बता सकता। इसलिए तुम्हें इसे बहुत गंभीरता से अंत तक देखना है। अगर इसे मजाक में लोगे, नज़रअंदाज कर दोगे तो बहुत बड़ी गलती तुम्हारे हाथों हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा भी संयम गंवाए बिना इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुम्हें वह सारी जानकारी मिल जाएगी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें भी मन ही मन ऐसा लगता है कि कुछ लोग आस्तीन के सांप हैं जिन पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह तुम्हारे मुंह पर बहुत तारीफें करते हैं जो तुम उन पर संदेह नहीं कर पाते। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से पर्चा में जो सच्चाई आई है उसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा और उन 3 लोगों से दूरी बनानी होगी जिनका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कसम खाई है। तुम हमेशा सही रास्ते पर चले हो, किसी और की सफलता से तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि इस दुनिया में सब लोग तरक्की करे। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसी तुम विचारधारा रखते हो यह जरूरी नहीं है कि बाकी के लोग भी वैसा ही कुछ सोचे। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत सही बता रहे हैं, पते की बात बता रहे हैं। अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरुजी कितनी काम की बात बता रहे थे। अगर आज यह वीडियो में ही नहीं देखता तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम महाकाली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे, गाएं, धूम मचाएं, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन अक्सर हमारी यह सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारे जिंदगी में खुशियां होती है तो लाखों लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारे जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूँ। क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको यह एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं है और तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताना। अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत है, और वहाँ जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, वही तो जो असली रिश्तेदार हैं जो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर ज़िंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो। तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज़्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है,
जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है, पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वह तुम्हारे बारे में वैसी बात करता है, जिससे दिल जो है थोड़ा-सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत करने वाले हैं। गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो, वह बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पे हो, ज़िंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह केवल तुम्हें नीचे गिराता हुआ दिख रहा है। उन्हें बड़ा मज़ा आता है, तुम ज़रा-सा ऊपर जाने लग जाओ, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओ, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे तो यह लोग जलने लग जाएँगे। यह तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, यह ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, यह लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। यह लोग बहुत मतलबी हैं, तुम्हारे माता-पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है। चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वह अपना दोगलापन एक न एक दिन दिखा ही देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहाँ तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं, तो तुम्हारी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई भी जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो उन्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूँछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास यह बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। यह सावधानियाँ ज़िंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय, हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, तो हर हाल में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर मार्ग सब कुछ बढ़ जाएँगे। सबसे पहली सावधानी तुम यह बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वह काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वह काम हो नहीं जाता, तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्मपत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ-साथ फेरे ले चुकी है और वह तुम्हारी अच्छाई, बुराइयाँ जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानता है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्रता हो सकती है। तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो उसमें कोई कमी निकल जाएगी, या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। इस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, ज़बरदस्त आशा थी, उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वह बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को हमसे डूबते हुए देखा है, तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे। ज़िंदगी में चाहे हम छोटे करें या बड़े करें, लेकिन प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे, और असफल हो गए तो ज़िंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन-सी गलती पर काम करना है, और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो यह दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहाँ पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी ऐसे इंसान को दूँ जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो, लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियाँ क्या-क्या है, उसके अंदर अच्छाइयाँ क्या-क्या है। हर इंसान को जो
आज के दौर में पैसों से तोला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब कुछ पूछेंगे, भाई तू कैसा है, लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। पैसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़ी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम यह सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वह केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे उसे अपने आप को मुँह के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं वह हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे, वह तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार चेंज करेंगे, लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा लगेगा। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत ज़रूरी है। बिना चिंगारी लगे वह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। चिंगारी अगर अंदर लगेगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसलिए ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी ज़रूरी हैं जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वो गलत बोलेंगे तो मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारे ज़िंदगी में आते हैं तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारी घर की निजी बातें घर के बाहर न जाए, आस पड़ोस में न जाए, क्योंकि ये चीज़ें प्राइवेट होती है। जब कोई चर्चा होती है, जब घर के आसपास की लेडी से गप्पें लड़ाती है तो घर की 10 बातें बाहर आती है और उन्हीं के बाद तमाशा बनता है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कभी कभी हम खुद आगे रहकर लोगों को बताते हैं कि हमने यहाँ पर यह ज़मीन खरीदी है, अभी हमने वह यह नया मकान खरीदा है, अभी हमने घर में बड़ी टीवी खरीदी है, फ्रिज खरीदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका सपना होता है वह भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी भी ज़मीनें हो, और वह तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार यह मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वह क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा मन में ईर्ष्या भाव, जलन भाव पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नज़र लगा देते हैं। तुम्हारा ज़मीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूँ कहें तो ज़मीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें ज़िंदगी में दस्तक देने लगती है। थोड़ा सा यहाँ तुम्हें संभलना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 लोगों का नाम बता दिया है। अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे, तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष है और 1 स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई। होश उड़ा देने वाली इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि किन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन पर तुम जान लुटाते थे। तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख लोग मुझे छोड़ते हैं, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, या यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। बहुत ज़्यादा सावधान रहना। इतना रिश्तेदारों से जो तुम्हारे आपसी परिजनों से ही आता है, यानी कि आपके घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं रहते। अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पर आना जाना लगा रहता है। एम नाम वाले यह जो व्यक्ति है यह सांवले रंग का है, इसकी हाइट अच्छी है, तकरीबन 6 फीट के आसपास है इसकी हाइट है। इस इंसान बोलता
बहुत ज़्यादा है, बड़बोला है, जहाँ बैठता है वहाँ खड़ा होता है, भोला भाला बहुत ज़्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो, जो जलने लगता है, जो एम नाम का व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा इससे तुम्हें सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चा में इसका पूरा नाम आया है, तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते दो रिश्तेदारों के बीच में बैर हो। तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफ़ी है। यह जो एम नाम वाला व्यक्ति है, यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद को सोचना होगा। इसे अपनी ज़िंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इसे कभी अपनी राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है। क्योंकि यह तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसे जाल में फंस गए तो बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है, उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना, एक्ट अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एक्ट अक्षर से ही इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 100 से 200 मीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें गिरते रहना इसका काम है। यह जो एच नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्ठा है, दिखने में बहुत सुंदर है। जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। यह बात तुम ध्यान रखना। तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो, इनके घर पर तुम भी आते जाते हो, और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला है। यह लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो यह मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा, चाहे वह मेरा अपना है, लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यह तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। और यह जो एच नाम वाला व्यक्ति है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 वर्ष के बीच में है, इससे तुम्हें भी खतरा बन रहा है। कहिए तुम्हारे गुप्त राज जानकर तुम्हारे शत्रु तक न पहुंचा दे, फिर तुम्हारी हार पूरी तरह से निश्चित हो जाएगी। अगर तुम जीतना चाहते हो तो एच नाम वाले इस व्यक्ति से बचकर रहना, दूर रहना, सावधान रहना। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा फैसला होगा। अब एक औरत का नाम हम बताने जा रहे हैं। तुम्हारी आदत है कि तुम औरतों के जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो एक औरत है, यह भोली होगी, मासूम होगी, यह तो कभी किसी को धोखा ही नहीं दे सकती, इसके साथ ही गलत हो सकता है, यह कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। लेकिन अब वही औरत तुम्हारे साथ गलत करने वाली है। थोड़ा संभल कर रहना, तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकता है। ग्रह गोचर देखकर बागेश्वर धाम सरकार ने यह भविष्यवाणी करी है कि एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है, जिसका नाम जी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाली यह महिला तुम्हारे सहकर्मी हो सकती है, तुम्हारे साथ काम करने वाली कर्मचारी हो सकती है, साथ ही साथ तुम जॉब करते हो, तुम्हारी बॉस हो सकती है, या फिर तुम्हारे घर में काम करने वाला काम वाली बाई हो सकती है। लेकिन अगर तुमने इस जी नाम वाली महिला से संबंध बढ़ाए, दोस्ती बढ़ाई, मित्रता बढ़ाई, हंस खेल कर बात किए, तो आगे चलकर तुम्हारे ऊपर यह एक ऐसा झूठा आरोप लगाएगी, लाखों की इज्जत कौड़ी के भाव में बिक जाएगी। क्योंकि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, गंवाने में तो पल ही काफ़ी है। वैसे ही कुछ इस औरतों के हाथ होने वाला है। तुम बहुत संभल कर रहना, क्योंकि जिंदगी में बुरा समय बोल कर नहीं आता। अभी जो हमने औरत का नाम तुम्हें बताया है, यह पूरी तरह से गद्दार है और तुम्हारी जान लेना चाहती है।
तुम्हारे दरवाजे पर टोटका करना चाहती है। इसकी जानकारी तुम्हें हम दे चुके हैं, उसका नाम बता चुके हैं, एक उपाय बता देते हैं ताकि तुम्हारे जिंदगी का बुरा समय खत्म हो सके, काला जादू का प्रभाव रुक जाए। सबसे पहले नंबर पर जो उपाय है वह बहुत ही सरल, बहुत साधारण है। बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, एक तांबे के लोटे में जल लो, उसके अंदर थोड़े से काले तिल तुम्हें डाल देने हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलना है, ओम प्रीत देवता नमः, ओम प्रीत देवताय नमः। कभी कभी जिंदगी में लोगों के प्रीत नाराज होते हैं, कभी कभी इस कारण से भी उसके काम नहीं बनते। दूसरा उपाय तुम्हें एक यह करना है कि तुम्हें अपने घर के हर कोने में गोमूत्र का छिड़काव करना है या गंगा जल का छिड़काव करना है। कपूर और लौंग जला करके इसका धुआं घर के कोने कोने में करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और तुम कहोगे गुरुजी ने जो 2 उपाय दिए उनसे मेरी बिगड़ी बन गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।